नमस्कार दोस्तों, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, देखिए कल मैंने जो वीडियो नहीं डाली थी तो काफ़ी लोगों के मैसेज और कॉल भी आए कि भैया वीडियो क्यों नहीं आई है, और शाम तक बहुत लोगों ने वेट भी किया था। देखिए मैं आपको बता दूं, कल हमारी माताजी की तबीयत खराब हो गई थी। 10 साढ़े 10 बजे हम गए थे और लगभग शाम तक लौटे थे, तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला। और ये बातें मैंने कल भी लोगों को बता दिया था। आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा। अगर आप आलू को लेकर सीरियस हो तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। देखिए आलू में हमेशा दो बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, आलू में तेजी, मंद में मंदा हमेशा दिखता रहेगा। कितने भी बड़े कोई भी दिग्गज हो उनको भी ये चीज़ जरूर दिखेगी। दूसरी बात, आलू में अप डाउन यानी तेजी मंदी वाला जो सिस्टम है वो भी हमेशा चलता रहेगा। इससे भी आपको नहीं डरना है। अब मैं इन दोनों चीज़ों का उदाहरण भी आपको बताऊंगा, तब आपकी समझ में आएगी। बड़े ध्यान से समझना। पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आलू में तेजी, मंदे में मंदे कैसे दिखती है। देखिए अभी बहुत जगह आलू में लगातार गिरावट आ रही है, तो हमारे बहुत किसानों को ये दिख रहा है अभी और गिरावट आएगी, तो वो अपने आलू को बेच रहे हैं। मतलब मंदी में मंदी दिखती जा रही है। दूसरी बात, अभी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे आलू में जो पहले गिरावट आई थी वहाँ लगभग 100 से 200 रुपये कुंटल तक की तेजी आ गई है। अब वहाँ के किसान मुझसे ये कह रहे हैं कि गौड़ साहब बताइए आलू में अभी और कितना सुधार हो सकता है, या आलू अभी बेचें या रुकें, या आलू दोबारा पुराने रेट पे पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। तो कहने का मतलब जहाँ पे तेजी है उनको अभी और तेजी दिखाई देने लग गई, और जहाँ मंदा है वहाँ पे अभी लोगों को और मंदा दिख रहा है। तो देखिए ये बात तो आपको क्लियर हो गई, तेजी में मंदी में मंदा दिखता है। अब देखिए जो दूसरा सवाल ये है कि आलू में तेजी मंदी वाला जो सिस्टम है इसके बारे में बता दूं। जो मेरा चिप्सन आलू था लगभग कुछ टाइम पहले उसके 1250 रुपये लग रहे थे, मैंने नहीं दिया। अगस्त में 27-28 अगस्त को वो आलू मैंने 1165 में बेच दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, आलू में तेजी और मंदी तो चलती है। यानी पहले जब मैंने 1250 में आलू नहीं बेचा, 1165 में बेच रहा हूँ, क्योंकि समय को देखकर और अपने हर महीने के हिसाब से आलू में बेचता हूँ। तो तेजी हो या मंदी हो वो भी बेचना पड़ता है। तो हमेशा आलू में समय को देखकर तेजी मंदी का निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी आलू में ऐसा होता है कि आलू में तेजी पहले ही महीने में आ जाती है, उसके बाद पूरी साल नहीं आती है। कभी कभी तेजी लास्ट में आती है, कभी कभी तेजी बीच में आती है। तो हमेशा समय को देखते हुए आलू में ये निर्णय लेना चाहिए। अगर आपके पहले ही महीने में अगर मान लो गिरावट आ रही है तो आपके पास बहुत समय होता है, आलू में कभी ना कभी तेजी आई जाएगी। और अगर आपकी यही गिरावट अगर अक्टूबर के महीने में आएगी तो इससे हमें यह दिख जाता है कि अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है, क्योंकि समय नहीं है। तो बहुत चीज़ें हमें यहाँ दिख जाती हैं। लेकिन अभी चल रहा है सितंबर का महीना, इसमें अभी कुछ चीज़ें डिपेंड करेंगी बारिश पे। और मैं आपको बता रहा हूं आलू में अभी कुछ कहना संभव नहीं है। आलू में अभी भी कुछ हो सकता है, क्योंकि बारिश भी बहुत कुछ फैक्टर होता है बारिश का भी। यहाँ पे आलू में गिरावट क्यों आ रही है इसका भी अभी कारण बताऊंगा। पहले बारिश का फैक्टर यहाँ समझिए। जहाँ पे अभी कच्ची फसल लग रही है, जैसे कि मान के चलिए ऊना, होशियारपुर, आपका इधर फर्रुखाबाद में लगे, या हसन इधर की तो पहले लग गई है। अभी जिधर जो फसल लगनी है उन फसल से ज़्यादा प्रभाव होता है। हसन से या और भी जो फसल लग रही है छत्तीसगढ़ वगैरह, इनसे फ़र्क नहीं है। लेकिन यहाँ की जो क्रॉप लगेगी, जैसे हमारी ऊना, होशियारपुर की, पंजाब हरियाणा की, और आपके फर्रुखाबाद, कन्नौज की, इधर की फसल से थोड़ा सा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन तभी यहाँ पे इस समय जो गर्मी पड़ रही है, इस गर्मी की वजह से अगर कोई मौसम बन जाता है, बारिशें पड़ जाती हैं, फसल लेट हो जाती है, तो आलू में कुछ भी संभव है। ऐसा तो है नहीं है कि आलू कोल्ड में अभी बहुत भरा पड़ा है। आलू जितना समय है उतना ही आलू भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये बारिश का जो फैक्टर है ये कुछ भी कर सकता है। तो हमें यहाँ डर के नहीं, समझदारी से धीरे धीरे चलते रहना चाहिए। लेकिन हमें रुकना तो है ही नहीं है, चलते तो रहना है, लेकिन समझदारी से। कुछ किसान भाई ये सोच रहे हैं मंदी में मंदी, इसका मतलब ये है कि अब कुछ होने वाला नहीं है, आज बेच के पूरा आलू निकल जाओ। ऐसे भी बहुत किसान यहाँ देखने को मिल रहे हैं। अब एक खबर आ रही है हमारे पास, मैं आपको बता दूं। एक कोल्ड है आपका टूडला में, गर्ग कोल्ड स्टोरेज। इस कोल्ड स्टोरेज में आज एक किसान ने 1335 रुपये में भी अपना आलू नहीं बेचा है। 1335 रुपये में भी नहीं बेचा। वीआईपी क्वालिटी का आलू था, एक नंबर की क्वालिटी का आलू था, अब इतने रेट में भी नहीं बेचा है। तो कुछ ऐसे भी किसान हैं जो आज भी अपना 1300 रुपये में आलू बेचने के लिए तैयार नहीं है। या तो इनका आलू पहले 1500 साढ़े 1500 लग गया होगा, इस वजह से नहीं बेच रहे हों, या इनकी क्वालिटी ही ऐसी है कि ऐसी क्वालिटी नहीं है लोगों के पास। तो इस वजह से इन लोगों को लग रहा है कि मेरी तो क्वालिटी बढ़िया है, मेरा तो बाद में भी इस रेट में बिकी जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ बातें यहाँ आपको आलू के बारे में समझनी होंगी। आपकी अगर डबल वीआईपी क्वालिटी है तो आपको उस तरीके से देखना होगा अपने आलू को। अगर आपकी लो क्वालिटी का आलू है तो उस तरीके से देखना होगा। कुछ लोग ऐसे हैं हमारे शुगर फ्री बेल्ट के, वो आगरा के आलू से कंपेयर करते हैं। अगर आगरा में आज कुछ जगह देखिए, एमएल कुशवा कोल्ड में 1400-1500 तक के आज भी कुछ जगह सौदा हो रहे हैं।
1300 के सौदा तो खूब हो रहे हैं ML को 100 कोल्ड में। गर्ग कोल्ड स्टोरेज में 1350 रुपये तक आलू बिक रहा है, 1300, 1350, 1250, 1250, ये तो बहुत बिका है उस कोल्ड में। तो भैया अब इनको देखकर हमारे अगर शुगर फ्री का अभी अंतर देखें तो बहुत अंतर है। हमारे यहाँ देखो उनके यहाँ 1300 बिक रहा है, हमारे यहाँ 1000 बिक रहा है, 300 रुपये पैकेट का अंतर कर दिया, ये बहुत अंतर है अगर ऐसे देखें हम तो। लेकिन कुछ क्वालिटी भी होती है, कुछ अपनी मंडियाँ भी होती हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दिल्ली मंडी है, दिल्ली मंडी का सिस्टम ऐसा है, दिल्ली मंडी से कम 500 कोल्ड प्रभावित होते हैं। आज अगर दिल्ली मंडी में तेजी आ जाए 200 रुपए की, तो 500 कोल्डों में 50-50 रुपए की तेजी आ जाएगी, कम से कम 500 कोल्ड में। अब 500 कोल्ड में कुछ यूपी के, कुछ हरियाणा के, कुछ पंजाब के, ये सभी कोल्ड दिल्ली पर डिपेंड है शुगर फ्री वाले। तो कम से कम 500 कोल्ड में तेजी आएगी अगर दिल्ली में 200 रुपये कुंटल की पैकेट की तेजी आ जाती है तो। अब ये दिल्ली वाले के लिए सुनहरा मौका है अपने आप को चमकाने का। हमेशा अगर किसी को चमकना है तो वो अगर मंदी में कोई बढ़िया काम कर देता, कोई भी व्यक्ति अगर मंदी में बढ़िया काम करता है तो उसकी लोग याद रखते हैं कि भैया इसने बहुत बढ़िया काम किया था जब हमारे आलू की हालत खराब हो रही थी। अगर तेजी आ रही है तो तेजी में कोई याद नहीं रखता, सब भूल गए दिल्ली के बारे में। अगर आज दिल्ली अगर मंदी में और आलू में तेजी कर दे तो आज दिल्ली को सब हर कोई याद रखेगा। तो भैया दिल्ली वालों के लिए भी यहाँ पे एक मौका है अपने आप को एक चमकाने का, ये भी एक मैं आपको बात बता रहा हूँ। लेकिन भैया सब समय समय का खेल है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ आलू में जो गिरावट आई है, इसके मुख्य कारण क्या बनना है, जो कि एकदम इतनी जो गिरावट देखने को मिली है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे समझने वाली बात है। देखिए इसका सबसे बड़ा और पहला कारण ये है कि आलू की जो भी मंडियाँ थी उनमें डिमांड की भारी कमी हुई है, मतलब डिमांड कम है, बिल्कुल ना कि समान है। दूसरी बात, हरी सब्जियां सस्ती हुई हैं। तीसरी बात, गर्मी पड़ रही है। और चौथी बात यह है कि कोल्ड में जो भी किसान भाई अभी आलू सस्ते में बेच रहे हैं या धड़ाधड़ बेच रहे हैं, उसमें लो क्वालिटी भी आलू बहुत ज़्यादा बिक रहा है। अच्छी क्वालिटी के आलू को किसान भाइयों ने या तो पहले बेच दिया या वो अभी नहीं बेच रहे हैं, लेकिन लो क्वालिटी के आलू को वो बेच रहे हैं। उन्होंने ये सोच लिया है कि लो क्वालिटी के आलू को फिर कुछ मतलब कोई पूछेगा नहीं, इस वजह से लो क्वालिटी के आलू को बेच दो। तो भैया ये भी एक कारण है कि लो क्वालिटी आलू इस समय ज़्यादा बिक रहा है और मंडियों में लो क्वालिटी का आलू जा रहा है और दागी भी हो रहा है। बहुत कुछ प्रॉब्लम आ रही है व्यापारी के सामने, इस वजह से मार्केट में ये प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको भाव भी बताऊंगा मंडियों के बारे में। सब्जियाँ तो बहुत आई रही हैं। देखिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ पे कानपुर मंडी में 35-40 गाड़ी आज पहुंची है। गुल्ला बिक रहा है आगरा वाला, ये 13 से लेकर 18 रुपये किलो और VIP क्वालिटी है तो 19 रुपये किलो। और मोटा आलू बिक रहा है 20 से लेकर 21 रुपये किलो लो क्वालिटी के, VIP क्वालिटी के तो 22-23 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। बाराबंकी की बात करें, बाराबंकी में यहाँ तेजी है। बाराबंकी में 200 रुपये कुंटल की तेजी है। जिस बाराबंकी में 1700-1800 रुपये, 1850 रुपये कुंटल आलू बिक रहा था, आज वह आलू 2050 रुपये तक पहुँच गया है। अब यही तो मैं कह रहा हूँ, बाराबंकी के लोग मुझसे कह रहे हैं गौर साहब अब हमारे यहाँ 2000 से ऊपर आलू हो गया, बताइए अब बेचें या नहीं बेचें। जब आलू 1700-1800 इनका बिक रहा था तब वहाँ के लोग ये कह रहे थे भाई साहब अभी बताइए और नीचे नहीं चला जाए, बेचें या क्या करें। तो उनको जब हमारे द्वारा रोका गया था कुछ कि भैया पूरा आलू मत बेचिए, धीरे धीरे चलिए। लेकिन आज देखिए उनके आलू में 200 रुपये कुंटल की तेजी है। तो इसमें आप कुछ आलू को बेच सकते हो, कुछ आलू का इंतजार कर सकते हो, दोनों ही आपको बातें बताई जा रही हैं। लेकिन हमेशा बढ़ते क्रम में आलू को बेचना चाहिए, लास्ट टाइम पे तो जरूर बेचना चाहिए। मतलब लास्ट टाइम अगर आ रहा हो आलू का और आलू में लगातार तेजी चलती जा रही हो तो उस तेजी पे फायदा लेते रहिए। 100 रुपये की तेजी है बेचिए, 200 रुपये की और तेजी आए तो और बेचिए, 300 की आए तो और बेचिए। इस तरीके से फायदा लेते रहिए। क्यों? क्योंकि महंगाई की पूंछ चीकनी होती है, मैं फिर बता रहा हूँ आप लोगों को। तो बाराबंकी के लोग कुछ आलू अपना धीरे धीरे यहाँ बेच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि तेजी आ गई अब एक साथ बहुत कोल्डों में भीड़ लगा दो, फिर रेट वही हो जाएगा। अब तेजी आ रही है तो कुछ आप बेच लो, कुछ दूसरे किसान बेच लेंगे। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में हाइब्रिड आलू बिक रहा है 15 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो तक, VIP क्वालिटी है तो 21 रुपये किलो तक। और यहाँ पे 80 गाड़ी आज पहुंची है, कल की 30-35 गाड़ी बैलेंस है। 37-97 20 से लेके यहाँ पे 21-22 रुपये किलो तक लो क्वालिटी के बिक रहे हैं और 23 से लेके 24 रुपये किलो तक VIP क्वालिटी के बिक रहे हैं। लेकिन यहाँ पे भी अच्छी क्वालिटी का आलू धड़ाधड़ बिक रहे हैं, लो क्वालिटी का आलू का बैलेंस रुक रहा है। चेन्नई की बात करें, चेन्नई में आज यूपी का आलू बिका है 25 से लेकर 28 रुपये किलो तक VIP क्वालिटी का, मतलब लो क्वालिटी का। VIP क्वालिटी का बिक रहा है 29 से लेकर 30-31 रुपये किलो तक। हसन का 30 से 35-36 रुपये किलो तक बिक रहा है। और बेंगलोर की बात करें, बेंगलोर में आज 25,500 पैकेट यहाँ पहुँचे हैं। यूपी का आलू बिका है 26 से लेकर 28 रुपये किलो तक, लो क्वालिटी का आलू बिक रहा है यहाँ पे। और अच्छी क्वालिटी का आलू बिक रहा है 29 से लेकर 30-31 रुपये किलो तक, यानी लो क्वालिटी के 26 से 28, बढ़िया है तो 31 रुपये किलो तक बिक रहे हैं। पुणे मंडी में 22 से लेकर 25 रुपये किलो तक आलू बिक रहे हैं, ज़्यादातर लो क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के बिक रहे हैं 26 से लेकर 27-28 तक। बात करें यहाँ मुंबई की, मुंबई में आज लगभग 40 गाड़ी नहीं पहुँची है, 22 गाड़ी बैलेंस है, 60 गाड़ी टोटल, 62 गाड़ी 63 गाड़ी आप मान लीजिए। यूपी का आलू 22 से लेकर 25 रुपये किलो तक लो क्वालिटी का बिका है यहाँ पे, अच्छी क्वालिटी का बिके हैं 26 से लेकर 27 रुपये किलो तक। देखिए
गुजरात में भी आज तेजी आई है, कल भी तेजी आई है। गुजरात में 200 रुपये कुंटल की तेजी आ गई है। और मैंने बोला था कि गुजरात से, जब गुजरात ने गिरावट की है तो तेजी भी गुजरात से बनेगी, और गुजरात से आप लोगों को आज तेजी भी देखने को मिली है। गुजरात में बादशाह आलू 1500 रुपये पैकेट बिक रहा है, ख्याति आलू 1200 से लेकर 1300 रुपये पैकेट बिक रहा है, कोलंबो आलू 1500 से लेकर 1550 रुपये पैकेट तक बिक रहा है। तो जो आलू यहाँ पे 100-200 रुपये डाउन हो गए थे, उनमें फिर दोबारा तेजी धीरे धीरे देखने को मिल रही है। तो भैया ये है, देखिए समय का खेल। ये आज मैंने आपको आलू के भाव बताए हैं। अब यहाँ पर सीधी सी बात ये है कि दिल्ली मंडी में भी जो कुछ है, अभी जो भाव चल रहे हैं वो दिल्ली मंडी में 1 से 29 गाड़ी आज पहुंची है, कल की 50 गाड़ी बैलेंस है। तो किसान भाइयों, दिल्ली मंडी में लगभग अब मेरे हिसाब से 70-80 गाड़ी जानी चाहिए कम से कम एक हफ्ते में। दिल्ली मंडी का जितना बार बैलेंस है सब खत्म हो जाएगा। आलू में फिर दोबारा से कुछ ना कुछ अच्छा माहौल देखने को मिलेगा, क्योंकि दिल्ली मंडी में ऐसी भी कोई बात नहीं है कि बिल्कुल भी गाड़ी नहीं बिक रही हो, गाड़ी तो फिर भी बिक रही है। तो भैया वीडियो देखने के धन्यवाद। यहाँ पर सभी किसान भाइयों को समझदारी से चलना चाहिए। अगर जिस जगह आलू में तेजी है वहाँ के किसान आज भी तेजी में फ़ायदा ले सकते हैं। ये ना सोचें कि मेरे यहाँ तो तेजी है तो मैं तो अभी और तेज़ी चाह रहा हूँ। जो अभी आपको तेज़ी मिल रही है पहले उसमें बेच लें, फिर और आगे देखते रहें। लेकिन जहाँ पर गिरावट आ रही है उन किसानों को थोड़ा रुक के धीरे धीरे चलना चाहिए। तो किसान भाइयों, वीडियो देखें धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।